WWE आज रेसलिंग जगत की बहुत बड़ी कंपनी है। कभी कभार आपके मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या रिंग में हो रही फाइट असली है या नकली। कुछ लोग कहते हैं रियल है, कुछ लोग कहते हैं सब स्क्रिप्टेड है और सच्चाई अभी भी कई सारे लोग नहीं जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोनू भाई इस पर एक खास वीडियो बनाइए। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद खास अंक और जानते हैं WWE की फाइट्स की सच्चाई के बारे में। तो WWE की फाइट्स की सच्चाई की बात करें तो कंपनी के पास बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो फाइट की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। फाइट की हार और जीत में पहलवान के ज्यादातर मूव्स भी तय होते हैं, यानी कौन सा पहलवान किस मूव से दूसरे पहलवान को हराएगा यह भी पहले से तय होता है। बस यह चीज साफ होती है कि इसमें रीटेक का मौका नहीं होता है और रेसलर के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है। रेसलर खास तरीके से पहले से ट्रेंड होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोफेशनल रेसलर कहा जाता है। ये लोग इस तरीके से फाइट करते हैं कि देखने वाले को लगता है कि फाइट रियल हो रही है, पर दरअसल फाइट एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही होती है। कुछ रेसलिंग विद्वान यह भी दावा करते हैं कि जब WWF का टाइम था तब बहुत सी फाइट असली में होती थी, पर WWE के हिसाब से उस समय भी फाइट्स स्टोरी लाइन के हिसाब से ही चलती थी। बात करें रेसलर्स की फीस की, तो रेसलर्स की फीस उनकी स्टार वैल्यू पर निर्भर रहती है। कई बार हारने वाले रेसलर को भी ज्यादा रुपए पैसे मिलते हैं। बात करें WWF के टाइम की, तो उस समय रेसलर्स को काफी छूट दी जाती थी। कई ऐसे मौके भी देखने को मिले जहां रेसलर ने जबरदस्ती मैच जीत लिया हो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं रे मिस्टीरियो का। कहा जाता है कि एक बार रे मिस्टीरियो को डॉल्फ जिगलर के खिलाफ मैच हारना था, पर रे मिस्टीरियो ने जबरदस्ती मैच जीत लिया था। अगर कोई दूसरा रेसलर ऐसा करता तो उसका कैरियर तबाह हो सकता था, पर उस समय मिस्टीरियो कंपनी के टॉप सुपरस्टार थे, इसलिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यही चीज साफ अंतर दिखाती है आपको आज WWE के मैच और WWF के मैचों में। WWF के टाइम की फाइट्स को अगर आप देखेंगे और उनकी तुलना आज की फाइट्स से करेंगे तो आपको काफी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। हाँ, पर यह बात भी सच है कि उस समय भी फाइट्स स्टोरी लाइन के हिसाब से ही चलती थी, पर रेसलर्स को बहुत ज्यादा छूट मिलती थी। पुराने समय में कई ऐसे वाकये भी हुए हैं जब रेसलर्स को खतरनाक चोट लगी और कई रेसलर्स तो विकलांग हो गए। यही नहीं, रिंग के अंदर कुछ रेसलर्स की मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि क्या मांसपेशियां या बॉडी बनाने के लिए पहलवान ड्रग्स लेते हैं? तो कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां रेसलर्स ने अच्छी बॉडी या स्टेमिना बढ़ाने के लिए ड्रग्स या स्टेरॉइड ली हो। इस चीज को रोकने के लिए ही WWE वालों ने वेलनेस पॉलिसी बनाई है, पर आप यह भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे रेसलर्स ने दवाई खा के बॉडी बनाई है, क्योंकि कई रेसलर्स सुबह और शाम जिम में खूब पसीना बहाते हैं। कुछों ने तो ऐसी बॉडी बनाई जिसके लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। आप बतिस्टा और स्कॉट स्टाइनर को आज भी नहीं भूले होंगे। अब बात आती है कि क्या रेसलर्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। रिंग में लड़ने वाले रेसलर्स दरअसल एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, वह एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। पर कई बार ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जहां रेसलर्स के मन में एक दूसरे के प्रति खटास उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से कई सारे रेसलर्स साथ में काम करने से मना कर देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या रेसलर्स के मूव्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं या इनसे दर्द होता है या नहीं? तो दरअसल कुछ रेसलर्स के मूव्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि टॉम्ब स्टोन पाइल ड्राइवर। इस मूव को मारने के लिए सिर्फ 2 रेसलर ही हस्ताक्षरित हैं। पहले हैं डेडमैन अंडरटेकर और दूसरे हैं केन। यह दोनों रेसलर्स इस मूव को इसलिए मारते हैं क्योंकि यह काफी सेफ्टी के साथ इस मूव को दूसरे रेसलर को देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे रेसलर को ज्यादा चोट नहीं आती है। ठीक वैसा ही ब्रॉक लेसनर के F5 और सुप्लेक्स से होता है। यह भी दर्दनाक मूव है, पर ब्रॉक लेसनर इसे सेफ्टी के साथ दूसरे रेसलर को मारते हैं। साथ ही लड़ाई करने वाला जो रिंग होता है उसे इस प्रकार बनाया जाता है ताकि रेसलर को ज्यादा चोट न लगे। बात खून की करें तो कई मामलों में रेसलर का खून असली होता है और ज्यादातर मामलों में यह खून खास ब्लड कैप्सूल से निकाला जाता है। रेसलर को इसकी खास ट्रेनिंग पहले ही दी जाती है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि WWE की फाइट्स स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती हैं, यानी स्टोरी लाइन के हिसाब से चलती हैं।
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।